हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को नर्सिंग के एप्टीट्यूड के। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट की केयर में यानी कि रोगी की देखभाल में एक नर्स की मुख्य भूमिका क्या होती है? सर्जरी करना, मेडिकेशन देना, मॉनिटरिंग या हॉलिस्टिक केयर या डायग्नोसिस। ठीक है, तो एक नर्स की मुख्य भूमिका ये होती है कि वो मॉनिटरिंग और हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करे, यानी कि उसका मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी और हॉलिस्टिक केयर मतलब समग्र देखभाल, यानी कि समय समय पे उसकी क्या करे, देखभाल करे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड हॉलिस्टिक केयर। ठीक, क्योंकि सर्जरी जो होता है वो नर्स नहीं करती, वो सर्जरी में सिर्फ हेल्प करती हैं डॉक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स। नर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ठीक है, स्ट्रिक्टनेस, सिंपैथी, पेशेंस या इंटेलिजेंस। ठीक है, तो नर्स में सबसे जरूरी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए पेशेंस, क्योंकि जो हॉस्पिटल होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट आते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ ज़्यादा चिल्लाते हैं, कुछ ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा भी लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नर्स में पेशेंस होना चाहिए। ठीक, हम ना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली संचार कौन सा है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो वर्बल का मतलब होता है जो हम आम तौर पे बोल चाल करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है मतलब जो लोग बोल नहीं पाते। ठीक, रिटेन का मतलब जो होता है जैसे कोई भी चीज़ हम किसी को लिख के यानी कि एक किसी थ्रू लिख के अक्षरों के थ्रू समझाते हैं तो उसे बोलते हैं रिटेन फॉर्म। ठीक है, ऑल ऑफ एबव का मतलब है इसमें से सारे। ठीक है, तो नर्सिंग में सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ एबव इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट आते हैं। कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट के लिए इन सारी ही क्वालिटी होनी चाहिए नर्स में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्राइज इन नर्सिंग। नर्सिंग में ट्राइज का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो अ टाइप ऑफ मेडिसिन होता है, अ वे ऑफ बैंडेज वुंड्स होता है, अ मेथड टू प्रायोरिटाइज पेशेंट ट्रीटमेंट होता है या सर्जिकल टेक्निक होती है। तो इस ट्राइज का मतलब होता है कि अ मेथड ऑफ प्रायोरिटी पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है उसको प्रायोरिटी देना ही क्या होता है, ट्राइज का मतलब होता है नर्सिंग में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसको आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द नर्सिंग व्हाट डज एथिक्स मीन्स, यानी नर्सिंग में नैतिकता का क्या मतलब होता है? पर्सनल ओपिनियन होता है, मोरल प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस होता है, लीगल रूल्स होता है या नॉन ऑफ एबव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एथिक्स होता है उसका मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस। ठीक है, जो नर्सिंग के दौरान पर्सन को प्रिंसिपल सिखाए गए हैं, प्रैक्टिस कराई गई है, उसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उसके थ्रू पेशेंट की केयर करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल फॉर अ नर्स। निम्नलिखित में से कौन सा नर्स के लिए एक सॉफ्ट स्किल है? इंजेक्शन टेक्निक, कम्युनिकेशन, बैंडेजिंग या चार्टिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कम्युनिकेशन, बी। कम्युनिकेशन जो है एक नर्स के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक सॉफ्ट स्किल है नर्स की। ठीक, ये बिना कम्युनिकेशन वो कुछ भी नहीं कर सकती नर्स हॉस्पिटल में। ठीक है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन पेशेंट की प्रॉब्लम अगर आप नहीं जानेंगे तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए देखते हैं, व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट इन नर्सिंग। नर्सिंग में समय प्रबंधन क्या है? कि पेशेंट फाइल यानी कि पेशेंट की फाइल को तैयार रखना, गिव इंजेक्शन इंजेक्शन देना, मैनेजिंग टास्क इफेक्टिवली विद इन टाइम यानी टाइम से जो होता है उस टास्क को कंप्लीट करना, या काउंटिंग मेडिसिन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा मैनेजिंग टास्क एफिशिएंटली विद टाइम, यानी कि समय के साथ, यानी कि जो टास्क मिला है नर्स को वो समय जितना मिला है उतने ही समय में कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैबिट इज इसेंशियल फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, संक्रमण नियंत्रण के लिए कौन सी आदत आवश्यक है? वियरिंग ग्लव्स ओनली, कवरिंग माउथ, हैंड वॉशिंग या वियरिंग शूज। तो देखिए, अगर आप वियरिंग ग्लव्स कर लें फिर भी कोई फायदा नहीं है, कवर कर ले माउथ को फिर भी कोई फायदा नहीं है, वियरिंग शूज अगर आप शूज को भी वियर कर लें तब भी कोई फायदा नहीं है अगर आप हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं तो। क्योंकि अगर आप हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे तो किसी न किसी थ्रू आपके हैंड के थ्रू जो इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है,
अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एम्पैथी मीन्स इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग में सहानुभूति का मतलब क्या होता है? फीलिंग सॉरी फॉर पेशेंट, इग्नोरिंग द पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग, या ट्रीटिंग पेशेंट विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, तो जो हमारा एम्पैथी होता है इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग, यानी कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एम्पैथी कहलाता है नर्सिंग में। ठीक, पेशेंट कैसा फील कर रहा है अगर आप ये फील कर पाएंगे तो उसको आप उतनी ही अच्छे से उस पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड ऑब्जर्वेशन स्किल हेल्प इन, अच्छा अवलोकन कौशल किस में मदद करता है? ठीक है, अगर गुड ऑब्जर्वेशन नर्स कर रही है तो उसको किस चीज़ में जो होता है वो हेल्प करेगा? डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम को, गिविंग फूड खाना देने में, फिलिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को फिल करने में, या क्लीनिंग रूम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायग्नोसिस में। ठीक है, अगर जो नर्स है वो अच्छे से क्या कर रही है? डायग्नोसिस कर रही है पेशेंट की प्रॉब्लम को, तो वो क्या करेगी? प्रॉपर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएगी। तो गुड ऑब्जर्वेशन इसेंशियल होता है पेशेंट की प्रॉब्लम को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हाउ मेनी स्टेप। नर्सिंग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो नर्सिंग प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, 3 होते हैं, 5 या 6। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे टोटली 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप कौन कौन सा होता है? असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, फिर प्लानिंग होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर इवोल्यूशन होता है। असेसमेंट का मतलब होता है कोई भी पेशेंट आया तो उसे असेस करना है। डायग्नोसिस का मतलब उससे जो भी डीजे है उसको पता करना है, डायग्नोस करना। फिर प्लानिंग का मतलब होता है कि जो डिजीज़ का पता चला है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग करना कि उसे ट्रीटमेंट कैसे देना है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि हमको क्या करना, दवा या जो भी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर इवोल्यूशन का मतलब होता है कि क्या आउटकम आ रहा है, हमने जो ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट से वो ठीक हो रहा है, वो दवा या ट्रीटमेंट उसके लिए इफेक्टिव है या नहीं, इसका पता करना इवोल्यूशन कहलाता है। तो ये 5 स्टेप होते हैं हमारे नर्सिंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज पंक्चुअलिटी सो इन नर्सिंग। ठीक है, समय की पाबंदी एक नर्स में क्या दर्शाती है? लेजीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अग्रेशन, या केयरलेसनेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, उपचारात्मक संचार का उदाहरण क्या है? गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर देना, शूटिंग अ पेशेंट, शाउटिंग अ पेशेंट, एक्टिव लिसनिंग, या अवॉइडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो 13वां का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, सी, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। ठीक है, ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आउट पेशेंट डिवीजन, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस फॉर पेशेंट डिटेल, ओपन पेशेंट डोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स मस्ट रिपोर्ट पेशेंट डाटा टू। नर्स को रोगी की जानकारी किसे देनी चाहिए? अभी तक आपने पढ़ा था किसे नहीं देनी है। ठीक है, किसे देनी चाहिए? रिलेटिव्स को, मीडिया को, डॉक्टर और सुपरवाइजर को, या फ्रेंड्स को। तो नर्स को जो पेशेंट की रिपोर्ट है वो डॉक्टर और सुपरवाइजर को देनी चाहिए, जिससे कि वो जो डॉक्टर या सुपरवाइजर है वो पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, या अच्छे से उसको मैनेज कर सके। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। ठीक है, नर्स और रोगी के बीच का संबंध किस पर आधारित होता है? फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल ट्रस्ट, मनी, या ऑब्लिगेशन। अब कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया है तो नर्स उससे फ्रेंडशिप तो करेगी नहीं, प्रोफेशनल ट्रस्ट होता है इसका ऑप्शन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रस्ट होता है नर्स और पेशेंट के बीच में कि अगर कोई पेशेंट है तो वो ये सोचता है कि ये जो नर्स है वो उसकी जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करेगी, जिससे कि वो अच्छे से जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेलीगेशन इन नर्सिंग मीन्स। ठीक है, नर्सिंग में डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? नर्सिंग में प्रतिनिधि नियुक्त करना क्या होता है? रिफ्यूज वर्क यानी कि काम से मना करना, शेयरिंग टास्क अप्रोप्रिएटली, इग्नोरिंग ड्यूटीज, या अवॉइड करना पेशेंट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, शेयरिंग टास्क अप्रोप्रिएटली, यानी कि जो टास्क है उसको अप्रोप्रिएटली सब में डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक ही इंसान को सारा का सारा काम दे देना। ठीक है, और किसी एक ही इंसान से 24-24 घंटे ड्यूटी कराना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो वर्क है उसको अप्रोप्रिएटली डिवाइड करना है। ठीक, व्हाट इज
बर्न आउट इन नर्सिंग, नर्सिंग में थकावट का क्या मतलब है? फिजिकल इंजरी होना, करियर ग्रोथ, इमोशनल एग्जॉस्शन या ट्रेनिंग ब्रेक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमोशनल एग्जॉस्शन, यानी कि भावनात्मक थकान। ठीक है, क्या होना? भावनात्मक थकान हो जाता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर, नर्सिंग में निर्णय लेना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए, पेशेंट की सेफ्टी और केयर के लिए, अवॉइड करने के लिए ट्रीटमेंट को, या पनिशिंग पेशेंट यानी पनिश करने के लिए पेशेंट को। तो ये जो पनिशिंग पेशेंट है ये तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि पेशेंट को आप पनिश कर ही नहीं सकते एज अ नर्स। ठीक है, एज अ नर्स का एज अ डॉक्टर भी आप पेशेंट को पनिश नहीं कर सकते। अगर कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, आपके क्लिनिक में आता है, तो आपको उसके अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देना है, उसको पनिश नहीं करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेशेंट सेफ्टी एंड केयर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग किस लिए की जाती है? पेशेंट की सेफ्टी और केयर के लिए। पनिशिंग पेशेंट तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया क्योंकि यहाँ पे टॉपिक आया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पनिश आप नहीं कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स टीम वर्क इन नर्सिंग, इनमें से क्या जो होता है वो प्रमोट करता है टीम वर्क को इन नर्सिंग में? निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग में टीम वर्क को बढ़ावा देता है? कंपटीशन, गॉसिप, कॉपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉरपोरेशन। ठीक है, कंपटीशन आप नहीं कर सकते, अपने जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। ठीक है, गॉसिप भी नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में, तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सी नेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसकी जो तैयारी है वो अच्छे से हमारे चैनल के थ्रू कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है।